फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। टॉप फाइव टैक्स बेनिफिट आज डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्या है, होम लोन का डिडक्शन। अगर आप कोई होम पर रियल एस्टेट से आप कोई घर परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेक्शन 24B में टैक्स डिडक्शन ऑन होम लोन पे मिलता ही है। अच्छा, 80C का रिडक्शन मिलता है रीपेमेंट करने पे, होम लोन रीपेमेंट करने से सब्जेक्ट टू 1.5 लाख। ओके, उसके बाद 80EE, इसमें क्या 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है। आफ्टर 24B में डिडक्शन कंप्लीट होने के बाद 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बहुत पहले ही बना के रखा है सेक्शन वाइज, ये तीनों सेक्शन को लिंकअप करके, तो वो वीडियो का मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट अंडर सेक्शन 54, अगर आप कोई घर बेच रहे हैं और उसको 6 महीना के अंदर आप वो पैसा को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या फिर 2 साल या 1 साल के अंदर आप फिर से आप घर उसको मतलब खरीद ले रहे हैं, रीपरचेस कर ले रहे हैं, तो सेक्शन 54, 54A, 54EC का आपको रिडक्शन बेनिफिट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। थर्ड जो बेनिफिट है, रेंटल इनकम। अगर आप सोचे प्रॉपर्टी खरीद के, होम लोन वगैरह को तो कोई इंटरेस्ट डिडक्शन वगैरह ये सब बेनिफिट मिल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, उसको अगर आप रियल स्टेट को अगर होम को अगर आप रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, रेंट पे देने से आपका क्या हो रहा है, 30% एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं और रेंटल इनकम पे। क्यों? आपका जो मेंटेनेंस वगैरह है, ये सब को देखते हुए 30% एडिशनल डिडक्शन, जो एडिशनल और स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24A में ऑन रेंटल इनकम पे, ठीक है। ये तो 4th रीट, अगर आप सोचिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी घर नहीं खरीद रहे हो, आप क्या कर सकते हैं, रीट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सक रहे हैं कंपनी का। क्यों नहीं खरीद सक रहे, मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, म्यूचुअल फंड की तरफ चल जाता हूँ, म्यूचुअल फंड में SIP कर लेता हूँ। उसी तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, रीट का काफी टाइम देखा जाता है, इसका जो डिविडेंड वगैरह मिलता है ना, वो भी उसमें भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना टैक्स को सेविंग्स कर सकते हैं। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन। अगर आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपका रियल एस्टेट का प्लॉट है या फिर आपका घर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग माइनस लैंड, बिल्डिंग के ऊपर क्या कि आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। ये डेप्रिसिएशन आपका कहाँ जाता है, PNL में, PNL के यहाँ पे डिडक्ट होता है, ठीक है। इससे आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है और जो टैक्स अमाउंट है वो भी रिड्यूस होता है। नेट प्रॉफिट घटता है तो उसकी वजह से टैक्स अमाउंट भी घटता है, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है ये पूरा आप क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स का टैक्स रेट जो भी है उस हिसाब से। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉप 5 टैक्स बेनिफिट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप अपना कैसे सेव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।